देखने में तो ये बस एक कागज का टुकड़ा लगता है ना? हाथ से लिखी हुई एक साधारण सी लिस्ट। पर असल में ये एक कोड है, एक ऐसा कोड जो हमें ये बताता है कि भारत में लाखों लोगों की थाली तक खाना असल में पहुंचता कैसे है। तो चलिए आज मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। तो ये रही वो लिस्ट। पहली नजर में देखें तो क्या लगता है? कुछ नाम है हिंदी में लिखे हुए और उनके आगे कुछ नंबर, बस इतना ही। लेकिन यकीन मानिए इसकी हर एक लाइन के पीछे ना किसी किसान की महीनों की मेहनत और एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी छिपी हुई है। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये लिस्ट आखिर आई कहां से। तो सबसे पहले इससे एक तरह का इकोनॉमिक स्नैपशॉट समझिए। ये कोई कंप्यूटर से निकली हुई रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हाथ से लिखा हुआ एक कच्चा चिट्ठा है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमें सीधा उस बाजार के बीचों बीच ले जाता है जहां असली में सारा खेल होता है। हाँ, तो पहली बार देखने पे शायद कुछ खास समझ में ना आए। भाई कुछ फसलों के नाम हैं और उनके आगे कुछ नंबर लिखे हैं, लेकिन हर नंबर एक कीमत है और हर एक कीमत किसी किसान के महीनों की मेहनत, उसकी उम्मीदों और उसके उठाए हुए जोखिम का नतीजा है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो एक शब्द में छुपी है और वो शब्द है मंडी। तो सवाल उठता है कि ये मंडी होती क्या है। देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी बाजार होता है, वो जगह जहां किसान अपनी फसल सीधे व्यापारियों को बेचते हैं नीलामी में। एक तरह से ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमारे खाने का सफर खेत से शुरू होता है। और इस कागज पर लिखिए नंबर, अरे ये वही कीमतें हैं जो उस खास दिन उसी मंडी में तय हुई थी। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये लिस्ट कहां से आई है। तो अब चलिए इसके अंदर जो नंबर हैं उनकी कहानी को समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे कुछ सबसे जरूरी, सबसे मुख्य फसलों से। एक बात ध्यान में रखने वाली है, यहाँ जो भी कीमतें दी गई हैं वो प्रति क्विंटल की हैं, मतलब पूरे 100 किलो की। तो इसमें क्या क्या है? पीली मक्का, ज्वार, चना। ये वो बुनियादी अनाज हैं जिनसे करोड़ों लोगों का पेट भरता है। और एक किसान के लिए यही नंबर सब कुछ है। यही तय करते हैं कि साल भर की मेहनत के बाद उसकी जेब में कितना पैसा आने वाला है। लेकिन कहानी सिर्फ इन मोटे अनाजों पर खत्म नहीं होती। अरे असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम छोटी लेकिन कहीं ज्यादा कीमती चीजों पर नजर डालते हैं। अब जरा यहां देखिए, खास फसलों के साथ कीमतें कितनी तेजी से ऊपर जाती हैं। सोयाबीन और तिल, इनकी कीमत मुख्य अनाजों से कहीं ज्यादा है। और फिर जरा अजवाइन पर नजर डालिए, अरे वाह, इसकी कीमत तो सच में चौंकाने वाली है। इससे साफ पता चलता है कि किसान के लिए सही फसल चुनना कितना बड़ा फैसला हो सकता है। इस अंतर को और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं। चलिए एक मुख्य अनाज और एक खास मसाले की सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। तो एक तरफ है पीली मक्का। 100 किलो का सबसे ऊंचा भाव जो गया है वो है 1760 रुपए। ठीक है, इस नंबर को जरा याद रखिएगा, ये हमारी बेसलाइन है। और अब दूसरी तरफ उतना ही वजन, यानी 100 किलो अजवाइन, और इसका भाव है 16,800 रुपए। सोचिए जरा, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। मतलब सीधा सीधा लगभग 10 गुना का फर्क। बाजार वही, दिन वही और वजन भी एकदम बराबर। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि मार्केट किस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है, और ये भी कि कैसे एक छोटी सी फसल उगाना किसी किसान के लिए एक पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ऊंची कीमतों की नहीं है, कहानी जोखिम की भी है। ये चार्ट देखिए, ये कीमतों के उतार चढ़ाव को दिखा रहा है। जैसे कि ग्वार, इसकी कीमत में बहुत कम फर्क है, मतलब जोखिम कम और आमदनी लगभग पक्की। वहीं दूसरी तरफ जरा लहसुन को देखिए, कीमतों में 7,000 रुपए से भी ज्यादा का फर्क है। ये तो एक बहुत बड़ा जुआ है। भाव अच्छा मिल गया तो समझो जैकपॉट लग गया, और अगर नहीं मिला तो भारी नुकसान। और शायद इसीलिए कई किसान एक स्थिर आमदनी के लिए ग्वार जैसी फसलें ही चुनते हैं। तो ये पूरी कहानी सिर्फ एक लोकल मंडी तक ही सीमित नहीं रहती, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक बहुत बड़े, एक ग्लोबल सफर की बस शुरुआत भर है। वो जो हाथ से लिखी लिस्ट हमने देखी थी ना, वो इस लंबे सफर का बस पहला कदम है। मंडी से फसल निकलकर थोक विक्रेताओं के पास जाती है, फिर प्रोसेसर के पास जहां उसकी साफ सफाई, पैकेजिंग होती है, और आखिर में जाकर ये दुनिया भर के स्टोर्स की शेल्फ पर पहुंचती है। सोचिए, ये पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन उसी एक पन्ने पर लिखे छोटे से नंबर से शुरू होती है। और सच कहें तो यही इस पूरी बातचीत का सार है। उस पन्ने पर लिखा हर एक नंबर
किसी किसान की जी तोड़ मेहनत उसके परिवार की उम्मीदों और उस खाने की शुरुआत का निशान है जो हम सब तक पहुंचता है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये लोगों की जिंदगी है। तो अगली बार जब भी रसोई में कोई मसाले का डिब्बा खुले तो क्या एक पल के लिए उस अविश्वसनीय सफर के बारे में सोचा जाएगा? वो सफर जो शायद ऐसे ही किसी एक हाथ से लिखे हुए कागज के पन्ने पर शुरू हुआ था। क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसके अंदर एक पूरी दुनिया